स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एडुटेरिया के द्वारा जो बिहार स्पेशल जीके का प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है उसके प्रैक्टिस सेट थर्ड को करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने एक ही वीडियो में 1 और 2 का जो है प्रैक्टिस सेट देख लिया है। ये हमारा तीसरा है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। जो भी स्टूडेंट 7th फेज़ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाएगा। आप लोगों ने बुक से तो पढ़ाई कर ली है, बस अभी फटाफट है कि आप टेस्ट लगा लीजिए कि आपसे कितने सारे करेक्ट हो रहे हैं। इससे आपको यह अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके जो हैं कितने सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट अच्छे से बन पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का पहला सवाल है, झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 54 एवं 22। जो लोकसभा सीट थी यह 54 थी, वहीं राज्यसभा में 22 थी। याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी पीटी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है। याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो कुल 8 बार जो है बिहार में अब तक राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले सवाल को देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? तो यह हो जाएगा राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकते हैं। इसकी नियुक्ति तथा इनका जो इनको जो उनके पद से निकालना, ये दोनों ही कार्य राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं। राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में कौन करता है? तो यह की जाती है मुख्यमंत्री के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? तो यह वर्णन किया गया है अनुच्छेद 165 में। अगला सवाल है हमारा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा कोई भी धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लिया जाता है। सेम वही प्रोसेस है जैसे कि केंद्र में लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर लेते हैं यह निर्णय। तो राज्य स्तर पर विधानसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे। तो ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे? तो यह हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन बी, सतीश प्रताप सिंह जो थे मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे हैं। वहीं अगर आप सबसे अधिक की बात पूछें, नो डाउट नीतीश कुमार ही रहेंगे अभी। तो याद रखिएगा, सबसे कम सतीश प्रसाद सिंह, और वहीं अगर अत्यधिक मुख्यमंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त है तो ये नीतीश कुमार को। अगला सवाल है, दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रखंड कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर। ऑप्शन ए हो जाएगा। देख लेते हैं अगले सवाल को। किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो यह होते हैं राज्यपाल। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो बिहार में जो है कुल 6 सीट जो है लोकसभा हेतु अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट सवाल है, उर्दू भाषा को दूसरी राज्य भाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? पहला भारत का राज्य है जिन्होंने उर्दू भाषा को दूसरी राज्य भाषा के रूप में अपनाया है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये है अपना बिहार। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो यह देते हैं जिला दंडाधिकारी को। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। अगले सवाल को देख लीजिए। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? नेपाल तथा पश्चिम बंगाल, यानी एक तरफ पूर्व की बात कही गई है और दूसरी तरफ उत्तर की बात कही गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किशनगंज हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार के साथ नेपाल जो है सबसे लंबी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है?
तो बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी जो हो जाएगा सोमेश्वर श्रेणी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है हमारा, बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो सबसे अधिक वर्षा बिहार में किशनगंज में होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, और याद रखिएगा किशनगंज में जो है चाय की खेती अत्यधिक की जाती है। यह भी फैक्ट किशनगंज के बारे में आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया? तो यह फ्रेमवर्क लागू किया गया 2015 ईस्वी को। अगला सवाल है, बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो जूट उत्पादन में जो सबसे जिला प्रथम स्थान पर है यह हो जाएगा पूर्णिया का। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो यह हो जाएगा आपका कैवाल मिट्टी। गंगा के दक्षिणी भाग में, मान लीजिए ये गंगा नदी है और ये दक्षिण की बात कह रहे हैं। बिहार जो है ये गंगा नदी दो भागों में बांटती है बराबर जो है, एक ऊपर जो हो जाएगा उत्तर और नीचे दक्षिण। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, कर्मनासा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? कई बार बीपीएससी का जो है ये फेवरेट क्वेश्चन है और बीपीएससी पीटी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौसा के निकट जो है कर्मनासा नदी बिहार में गंगा नदी से मिलती है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है आपके बेगूसराय में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स, जिन भी स्टूडेंट को इनका पीडीएफ चाहिए होता है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। आप प्लीज़ वहाँ से जाके उस लिंक को ज्वाइन कीजिए और आपको सीधा बीपीएससी कॉर्नर के जो है टेलीग्राम लिंक पर आप विज़िट कीजिए। वहाँ पे जितने सारे भी आपको होंगे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो। देखते हैं हम अगले सवाल को, निम्नलिखित में कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है? तो यह हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुंगेर में जो है सीता कुंड, रामेश्वर कुंड तथा ऋषि कुंड, ये तीनों ही जलकुंड मुंगेर में अवस्थित है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह अवस्थित है आपके कोसी नदी पर। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? तो सबसे छोटा जिला हो जाएगा आपका शेखपुरा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? ये सिर्फ साक्षरता दर नहीं पूछा है फ्रेंड्स, महिला साक्षरता दर पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहरसा का। ऑप्शन सी हो जाएगा। वही अगर अत्यधिक जो सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला पूछ दे आपसे, याद रखिएगा चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों में ही जो है रोहतास सबसे आगे है साक्षरता दर में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक जो था यह थे हरि सिंह देव। अंतिम शासक पूछ रहे हैं तो हरि सिंह देव हो जाएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है, निम्न में किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी? तो यह हो जाएगा देवपाल की राजधानी जो थी मुंगेर में थी। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान था। तो यह सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक। दरभंगा में दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है हमारा, शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? तो यह हो जाएंगे आपके चीरो शासकों से। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो यह नियुक्त किए गए थे दरिया खान नूहानी को। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर। देख लेते हैं अगले सवाल को, चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। तो चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को 26 जून सन 1539 ईस्वी को जो है हराया था। तो ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था। तो यह था आपका ससाराम में। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। अगले सवाल को देख लीजिए, शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया। इसकी चर्चा किस में की गई है?
बीपीएससी में कई बार पूछा जाने वाला ये सवाल है फ्रेंड्स। तो यह जो इसकी चर्चा तारीख़ दाऊदी में की गई है, याद रखिएगा, तारीख़ दाऊदी में। अगला सवाल है हमारा, अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया था? तो यह नियुक्त किए गए थे खाने खानम, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? तो यह मुगल शासक थे आपके अकबर, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? तो बिहार का जो है उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि गुरु नानक देव ने मुंगेर, भागलपुर तथा राजगीर तीनों ही जगह की यात्रा की थी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर। अगला सवाल है, मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की? तो यह स्वतंत्रता प्रदान की गई थी आपका 1717 ईस्वी में, ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, किस मुगल शासक ने के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो यह स्थापित की गई थी शाहजहां के काल में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, पटना अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चरनाक कब बना? तो यह बने थे आपके 1664 ईस्वी को, ऑप्शन जो बी है राइट हो जाएगा इसका आंसर। देख लेते हैं अगले सवाल को, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था? तो यह थे रॉल्फ फिच, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बिहार में पूछा है, ना कि भारत में। तो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना जो है 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को किया गया था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। देख लेते हैं अगले सवाल को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 27वां अधिवेशन जो हुआ था यह हुआ था आपके पटना में, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अगले सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल है हमारा, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी की सज़ा हुई थी? तो फांसी की सज़ा किसे हुई थी आपको भी पता होगा, यह थे खुदीराम बोस, ऑप्शन जो ए बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं अगले सवाल को, चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे FG स्लाई थे, नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहला यात्री कौन था? तो यह थे मेघास्थनीज, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। देख लेते हैं हम अगले सवाल को, 24वें तीर्थकार महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है यह हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, अशोक के स्तंभ लेखों में निम्न में कौन सा बिहार में स्थित है? तो बिहार में जो अवस्थित है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ तथा रामपुरवा ये तीनों ही जो हैं स्तंभलेख बिहार में अवस्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो यह आश्रय दिया गया था अश्वघोष को, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल है, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की गई थी मोगलीपुत्तिस के द्वारा, ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं हम अगले और आखिरी सवाल को, हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ? तो हर्यक वंश के बाद जो इस वंश का उदय हुआ यह था शिशुनाग वंश, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यह सवाल भी कई बार बीपीएससी द्वारा पूछा जा चुका है अपने विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एडुटेरिया के द्वारा जो बिहार का जीके स्पेशल जीके का जो प्रैक्टिस सेट लाया गया है उसके प्रैक्टिस सेट 4 को देखने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का जो पहला सवाल है, शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी?
तो यह जो शिशुनाग ने नाग दशक की हत्या कर जो है शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? तो यह किया था कालाशोक ने। याद रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया था? तो यह किया था महापद्मानंद ने। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक तथा रथ मूसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर में कई बार जो है यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वज्जी। वज्जी के साथ जो है युद्ध में शिलाकंटक तथा रथ-मूसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया गया था अजातशत्रु के द्वारा। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? काफ़ी जो है फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यह जो था वज्जी संघ था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। आदिमानव ने के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार से कहाँ प्राप्त हुई? तो आदिमानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य जो हैं यह प्राप्त हुए थे आपके मुंगेर एवं नालंदा से। मुंगेर एवं नालंदा से। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। तो उत्तर वैदिक काल में जो है आर्यों का आगमन हुआ था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो यह आए थे अकबर के शासनकाल में। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगले सवाल को। बिहार के किस उप नवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो यह जो थे जैनुद्दीन हैबत जंग की हत्या कर दी गई थी। अगला सवाल है, बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? तो यह किया गया था मीर जाफर के द्वारा। अगला सवाल है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? वीवीआई क्वेश्चन है। तो हेक्टर मुनरो के द्वारा जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया गया था। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सजा दी गई थी? तो यह दी गई थी आपके तिरहुत में। ऑप्शन जो सी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इसका। निम्न में कौन सा व्यक्ति बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे? आपको नहीं बताना है इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद जो थे यह होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे। वहीं मजहरुल हक ने जो है 1916 में बिहार में होम रूल लीग की स्थापना की थी। इसकी स्थापना मजहरुल हक ने की थी और जो संबंध नहीं है तो यह राजेंद्र प्रसाद हैं। अगले सवाल को देख लेते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह आयोजित हुआ था आपके गया में। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 10 अगस्त 1929 ईस्वी को, राजनीतिक पीड़ित दिवस। अगला सवाल है, 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो इसके सचिव थे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व मुंगेर में श्री कृष्ण के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। बिहार प्रदेश कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे हसन इमाम। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बिहार में स्वराज दल की गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इसकी अध्यक्षता हुई थी नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में स्वराज दल का गठन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर। अगले सवाल को देख लेते हैं। पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था? तो यह दायित्व सौंपा गया था साचेंद्र नाथ सन्याल को। नेक्स्ट सवाल है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? तो पटना था वहाबी आंदोलनों का मुख्य केंद्र। अगले सवाल को देख लेते हैं। बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में कौन थे? तो
बिहार हेराल्ड संपादक से जो जुड़े थे यह थे आपके गुरु प्रसाद सेन। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, तो इनको फांसी कब दी गई थी, डेट भी याद रखिएगा, 11 अगस्त 1908 ईस्वी में। अगला सवाल है हमारा, किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 ईस्वी में छात्रों के राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था? तो यह मनाया गया था आपका रामवृक्ष बेनीपुरी की अध्यक्षता में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट सवाल है, 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्न में कौन से व्यक्ति शामिल थे? तो इस गोलीकांड में जो शामिल थे उपयुक्त सभी थे। रामानंद सिंह थे, उमाकांत प्रसाद सिंह, लक्ष्मण दास, ये सभी शामिल थे। तो ऑप्शन जो डी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो सबसे जो अधिक लिंगानुपात वाला जिला है यह है गोपालगंज। ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं सबसे कम जो हो जाएगा यह मुंगेर का है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऊपर जो है मुंगेर ऑप्शन में यह सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है, वहीं गोपालगंज सबसे अधिक बिहार का लिंगानुपात वाला जिला है। अगला सवाल है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार का स्थान हो जाएगा इनमें से छठा स्थान है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं। निम्न में कौन स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल थे? तो प्रथम राज्यपाल जो थे यह थे जयराम दास दौलतराम। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। प्रसिद्ध सीताकुंड का संबंध किस जिले से है? तो सीताकुंड जो है यह अवस्थित है आपके मुंगेर में। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो यह पाई जाती है आपके पश्चिमी चंपारण में। ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं। किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से है? तो यह हो जाएगा उपयुक्त सभी का संबंध जो है आपके बिहार से है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नचारी, जोगीड़ा, झिझिया, ये लोक नृत्य है बिहार का। याद रखिएगा इन सभी नामों को। अगला सवाल है हमारा, रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से था? तो रामधारी सिंह दिनकर का संबंध जो था यह था आपके बेगूसराय में। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पर बहुत जल्द ही मैं जो है पर्यावरण से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट जो है, आपने बुक से तो सब कुछ पढ़ाई कर लिया है, प्लस आपने मॉक टेस्ट वगैरह भी लगा लिया है। मैं चाहूँगी कि एक बार जो घटना चक्र के द्वारा पॉइंटर निकाला गया है उसके मेन पॉइंट को कम टाइम में, कम समय में आप फिर से एक बार रिवीजन के तौर पर देख लें। तो बहुत जल्द अपलोड होने वाला है फ्रेंड्स। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर कर दीजिए, और जल्द ही आपको वो वीडियो देखने मिलेगा जो आपके 7 फेज़ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। तो देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वाले को शादी के समय कितनी सहायता राशि के रूप में दी जाती है? तो यह राशि होती है आपका 5,000 रुपये। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या 38 जिले, तो 38 जिला परिषद हो जाएंगे। तो ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना 1952 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? तो यह होंगे अनुच्छेद 177 के आधार पर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं? तो राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि विधानसभा, विधान परिषद तथा राज्यपाल से ही विधानमंडल बनता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर। अगले सवाल को देख लेते हैं। सेम वही स्ट्रक्चर है फ्रेंड जो आपके जो है केंद्र में स्थित है। जैसे संसद का निर्माण किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है, फिर आपका लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, इन तीनों के द्वारा जो है हम संसद का निर्माण करते हैं। तो वही सेम प्रोसेस आपके राज्य का हो जाएगा। तो देख लेते हैं हम अगले सवाल को। राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है। इसका उल्लेख आपको किया गया है अनुच्छेद 215 में। नेक्स्ट है, बिहार विधान परिषद में
सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। विधान परिषद में जो सीटों की संख्या है ये 75 है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 20 जुलाई 1937 को हुआ था। अगला सवाल है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो यह दिलाते हैं राज्य के मुख्य न्यायाधीश। अगले सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल है, ब्रह्म योनि पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह अवस्थित है आपके गया में। ये क्वेश्चन हाल ही में करंट बीपीएससी पीटी परीक्षा में पूछा गया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप याद रखिएगा। देख लेते हैं अगले सवाल को। 2021 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया था? 2021 का डेटा है, करंट का जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है आप याद रखिएगा। तो इसका जो आयोजन है नागा नकटी पक्षी अभयारण्य में किया गया था। अगले सवाल को देख लेते हैं। प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो यह हो जाएगा जापान। जापान के सहयोग से प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे किस जिले में स्थित है? तो यह अवस्थित है आपके गोपालगंज में। अगले सवाल को देख लेते हैं। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपका NH-31। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो रेल परिवहन की सर्वप्रथम शुरुआत 1860 से 62 ईस्वी के बीच हुई थी बिहार में। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यासन कब किया गया? तो इसका शिलान्यासन जो है यह किया गया था आपके 17 फरवरी 2019 को। अगला सवाल है, बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में जो है कुल 22 जिलों जो है सीमावर्ती जिलों की संख्या है 22। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आप इसके दूसरे पार्ट को लेके, तब तक के लिए ख्याल रखें। धन्यवाद।